दोस्तों नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का। अगर आप कामयाबी चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाबी चाहते हैं या किसी भी सेक्टर में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अंदर से मजबूत बनना होगा। जब तक अंदर से आप मजबूत नहीं बनेंगे तब तक आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते हैं। बड़े लेवल पे जाने के लिए, कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करने होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करने होते हैं। और जो चैलेंजेस को फेस करके अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ता है वही जीवन में कामयाब होता है। दोस्तों आप तो जानते हैं कोशिश 100 लोग करते हैं पर कामयाबी 5% को ही मिलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो 5% लोग तब तक नहीं रुकते हैं जब तक अपने मंजिल तक पहुंच नहीं जाते। आपको जिद्दी बनना होगा, आपको अपने लक्ष्य तक हर हाल में चलना होगा। चैलेंजेस तो आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, पर अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आप किसी भी फील्ड में हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर है, शुरुआत में आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस और काफ़ी सारे प्रॉब्लम फेस करने होंगे और उन सब को फेस करके आपको आगे बढ़ना होगा। दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इसे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे। दोस्तों लाइफ में जब भी प्रॉब्लम आती है तो हम प्रॉब्लम के बारे में ही सोचने लगते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्यों आया, अगर मैं ऐसा करता तो शायद ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में नहीं आता। दोस्तों ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम क्यों आया इसके बारे में सोचते हैं। दोस्तों हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस उसे आपको ढूंढना होगा, वो भी पूरे विश्वास के साथ। दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही छिपा होता है, हमारे आसपास ही होता है, पर हमारा फोकस प्रॉब्लम पे होता है। ये बात सोचने में होता है कि ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्यों आया। अगर फोकस हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में लगाएं तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो वो लाइफ से 100% सॉल्व हो जाएगी। आइए एक छोटी सी कहानी के जरिए से इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने कार से कहीं जा रहा था। जैसे वो एक ब्रिज पे पहुंचता है उसकी कार पंक्चर हो जाती है। अब वो अपने कार को रोककर कार का टायर खोल के चेंज करने लगता है और कार का टायर खोलने के बाद उसके चारों नॉट को खोलता है और खोलने के बाद जब दूसरी स्टेपनी उस पर सेट करता है उस समय उसके पांव से लगकर कार के नट जो है वो पानी में गिर जाते हैं। जी हाँ, कार के नट चारों पानी में गिर जाते हैं। अब वो बहुत चिंतित हो जाता है कि मैं इस टायर को इस गाड़ी में फिट कैसे करूं, क्योंकि नट सब तो नदी में गिर गए हैं। वो बहुत चिंतित हो जाता है और आसपास देखने लगता है। उसे परेशान देखकर बगल में ही एक ग्वाला जो गाय चरा रहा होता है वो उस व्यक्ति को देखकर उसके पास आता है और वो सोचता है कि इतने सज्जन व्यक्ति, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति आखिर परेशान क्यों है, क्यों ना मैं इनकी परेशानी को जानूं। और वो उनके पास आकर उनसे पूछता है कि भैया क्या परेशानी हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गया, आप किस चिंता में पड़ गए। अब ये पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और देखने के बाद सोचने लगता है कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। एक ग्वाला जो शायद पढ़ा लिखा भी ना हो ये इसका सॉल्यूशन कैसे बताएगा, इसलिए वो उसे नहीं बताता है। पर बार बार ग्वाला द्वारा पूछे जाने पर वो पढ़े लिखे व्यक्ति गुस्सा में आकर उससे कहता है, मेरे कार का टायर पंक्चर हो गया था और मैंने उसके चारों नट को खोलकर नीचे रखा। जैसे मैंने अपने स्टेपनी टायर को कार में फिट किया और जैसे मैं नट लगाना चाहा चारों नट पानी में गिर गए, नदी में गिर गए। अब मैं इस टायर को फिट कैसे करूं, क्या आसपास कोई गैराज है? वो ग्वाला उससे कहता है मुस्कुराते हुए कि गैराज तो है पर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। अब वो पढ़ा लिखा व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। उसके बाद ग्वाला उससे कहता है कि बाबूजी आप चाहें तो तीनों टायर का एक एक नट खोलकर आप इस टायर को फिट कर ले, फिर गैरेज में जाके आप बाकी नट लगा ले। अब ये बात सुनकर अचानक उस पढ़े लिखे व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि ये तो बिल्कुल सही बात है। इस तरह से तो तीन तीन नट के जरिए से धीरे धीरे कार को लेकर गैरेज तक पहुंचा जा सकता है, वो भी ड्राइव करके। लेकिन ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई, जबकि मैं इतना पढ़ा लिखा इंसान हूँ। फिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई और इसके दिमाग में कैसे आई? दोस्तों यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसके पास ही था, लेकिन वो सोच रहा था कि ये नट आखिर पानी में गिरा कैसे और पानी से मैं उसको कैसे निकालूं।
यानी उसका पूरा फोकस प्रॉब्लम पे था। और जैसे वो ग्वाला आया, उस ग्वाले ने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा और तुरंत उसे सॉल्यूशन मिल गया। फिर उस व्यक्ति ने कार के तीनों टायर से एक एक नट खोला और खोलने के बाद चौथा टायर फिट किया और धीरे धीरे उस गैराज तक पहुंचा और वहां जाकर फिर से सही से नट सब लगाया और अपने मंजिल के तरफ आगे बढ़ा। दोस्तों, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे आसपास ही होता है, बस ज़रूरत है उसे ढूँढने की। लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि लोग अपना ज़्यादा फ़ोकस और ये सोचने में लगाते हैं कि ये प्रॉब्लम मेरे लाइफ में क्यों आया, कैसे आया? अगर उसका 50% फ़ोकस भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूँढने में लगा दिया जाए, तो हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी-सी वीडियो से आप समझ गए होंगे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस ज़रूरत है उसे सही तरीके से पूरे विश्वास के साथ, फोकस के साथ ढूँढने की। और दोस्तों, ये भी उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आपका फोकस प्रॉब्लम के बजाय उसके सॉल्यूशन को ढूँढने में होगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।